हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हैप्पी बायोलॉजी क्लास। तो स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की आधारभूत ज्ञान। तो इससे पहले हम लोग इसकी पार्ट 1, 2 और 3 देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 4। ओके, अगर इससे पहले अगर आप लोग बेसिक बायोलॉजी की पार्ट 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1, 2, 3 मैं डाल दूंगा उसका लिंक। वहाँ से आप लोग क्लिक करके पार्ट 1, 2 और 3 बेसिक नॉलेज को देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पार्ट 4 को समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में? सेल। किसके बारे में? सेल। सेल क्या होता है? सेल को हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोशिका। तो सेल क्या होता है, इसके लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, हम लोग लिख सकते हैं सेल जीवन की, ठीक है, क्या जीवन की संरचनात्मक, क्या संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, क्या क्रियात्मक मतलब फंक्शनल, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। क्या होती है? इकाई होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल होती है, ठीक है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल। ओके, स्ट्रक्चरल। और क्या होती है? फंक्शनल। फंक्शनल, ठीक है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, इकाई होती है, ठीक है। किसकी होती है? तो लाइफ की, ठीक है। जीवन मतलब लाइफ की। तो लाइफ की क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होती है, मतलब संरचनात्मक होती है और क्रियात्मक होती है। कैसे संरचनात्मक होती है, कैसे क्रियात्मक होती है, क्यों इसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक, क्यों कहते हैं क्रियात्मक? चलिए एक एग्जाम्पल से आप लोग को मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जिस प्रकार से ईंट, ठीक है, मान लो क्या है? ईंट है, ठीक है। ये क्या है? ईंट। क्या है? ईंट है मतलब ब्रिक्स है, ठीक है। क्या है? ब्रिक्स। ईंट है। बहुत सारे, ठीक है, ईंट मिलकर क्या बनाते हैं? एक घर को बनाते हैं, एक हाउस का निर्माण करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखिए, एक ईंट है और बहुत सारे अगर ईंट मिलेंगे तो क्या बनेगा? जैसे देखो, ईंट हम लोग मिला के बना देते हैं एक घर, ठीक है। बहुत सारे ईंट को मिलाए और क्या बन गया? ये घर बन गया आपका, ठीक है। क्या बन गया? घर बन गया। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये क्या है? सब ईंटें हैं, यूनिट है, ठीक है। जिस प्रकार से ईंटें मिलकर घर को बनाती है, हाउस को बनाती है, ठीक है। ये आप लोग का मान लो कि घर बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? घर बन गया, ठीक है, आप लोग की। और इससे मान के चलिए हम लोग क्या बना देते हैं? क्या विंडो बना देते हैं, खिड़की बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया आपका घर, ठीक है। ईंटें मिलकर क्या बनाती है? घर बनाती है, ठीक है, हाउस बनाती है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार, ये तो ईंट हो गया, ठीक उसी प्रकार सेल मिलकर, ठीक है, क्या सेल मतलब कोशिका, ठीक है। क्या कोशिका, ठीक है। सेल या कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ये मिलकर क्या बनाती है? एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है, जैसे लाइक ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन क्या एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, एक प्रकार का जीव है, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जीव को बनाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये संरचना एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो एक संरचना बन गया, ठीक है। क्या बन गया? संरचना बन गया, एक स्ट्रक्चर को बनाया है, ठीक है। जैसे हम लोग का हाथ, पैर, आंख, मुंह, नाक, कान, सभी क्या है? ये सभी क्या है? सेल्स मिलकर बने हैं। हम लोग का जैसे हाथ हो गया, ठीक है, आंख, मुंह, कान, हम लोग का शरीर जितना है सब किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या बन गया आप लोग का? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में, ठीक है। तो बहुत सारे क्या कोशिका मिलकर क्या बना दिए? जीव बना दिए, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से ईंटें मिलकर क्या बनाती है? घर को बनाती है, एक घर को बना देती हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म मतलब जीव को बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है? कोशिका हम लोग का जीवन की क्या है? इकाई है, यूनिट है, ठीक है। क्या है? यूनिट है। इकाई किसे बोलते हैं? एक
जो होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। तो देखिए संरचनात्मक क्यों है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। संरचनात्मक क्यों है, क्योंकि संरचना को बनाता है, एक स्ट्रक्चर को बनाता है। जैसे कि देखिए बहुत सारे ईंटें मिले और क्या बन गया, एक संरचना, एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप लोग को, घर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से, और एक क्रियात्मक इसको हम लोग क्यों बोलते हैं बताओ, क्रियात्मक इसलिए बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेल होते हैं, जैसे कि आप लोग की आई सेल हो गया, ठीक है, आंख के जो सेल होते हैं आई सेल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई सेल। आई के जो सेल होते हैं क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कान का जो सेल है, ठीक है, जैसे कि मान लो कान है, ठीक है, जो कान की जो सेल्स होती है वो ध्वनि को क्या करती है, ग्रहण करने का कार्य करती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं उसको आप लोग सुन रहे हैं, तो जो सेल होते हैं, सभी जो सेल होते हैं, जो अलग अलग सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सेल होते हैं, उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, मतलब अलग अलग सेल के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे आंख का सेल क्या करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है। जो कान के जो सेल होते हैं, जो कान के जो कोशिका होते हैं, वो क्या करते हैं, आप लोग का सुनने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे जीभ जो टंग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या करता है, स्वाद को चखने में क्या करता है, सहायता करता है। तो सभी जो सेल होते हैं उसके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग सेल के क्या होते हैं, हमारे बॉडी के जो अलग अलग सेल हैं उसके अलग अलग कार्य होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक संरचना का निर्माण करता है, एक संरचना बनाता है, इसलिए इसको हम संरचनात्मक बोलते हैं। और क्रियात्मक मतलब क्यों, क्योंकि ये जो इसमें जितने भी सेल से मिलकर बना है हम लोग का जो जो जीव बना है, जो ऑर्गेनिज्म बना है, उसके अलग अलग सेल के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक या फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट करके इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं, ये तो हो गया सेल किसे कहते हैं, ठीक है। उसका हम लोग बात करने वाले हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। तो कोशिका के आधार पर जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। चलिए किसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं, कोशिका के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, कोशिका के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, कोशिका के आधार पर जीव, मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या ऑर्गेनिज्म के प्रकार, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं, टाइप देख रहे हैं, ठीक है। किसका हम लोग टाइप देख रहे हैं, तो जीव का, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का हम लोग टाइप देख रहे हैं, किसकी, ऑर्गेनिज्म टाइप, ठीक है। कितनी टाइप की होती है, ये 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है, ठीक है। कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। पहला क्या होती है, पहला होता है यूनिसेलुलर, क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक क्या होता है यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव क्या होता है, पहला क्या होता है, यहां पर हम लोग लिख देंगे, चलिए यहां लिख देते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और क्या होता है, मल्टी सेलुलर, क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो हम पहली बात करने वाले हैं एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है, या जीव क्या होते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो केवल, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या केवल एक कोशिका के बने होते हैं, किसके, एक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं, एक कोशिका मतलब सेल, ठीक है, एक सेल के बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखो यूनि का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो यूनि वर्ड है, यूनि का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 मतलब एक, ठीक है। और सेलुलर मतलब कोशिका, तो क्या हो जाएगा, यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब क्या हो जाएगा, सेल,
तो एक सेल के, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ केवल एक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है, वन सेल के क्या होते हैं, बने होते हैं, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोश की जीव कहते हैं। क्योंकि ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, हम लोग जब पढ़ेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर, उसमें काम आने वाली, ठीक है, इसलिए हम लोग बेसिक थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं ताकि आप लोग को आगे समझने में कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनि मतलब वन या एक, सेलुलर मतलब सेल मतलब कोशिका, ठीक है। तो ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए इसका एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसके हम लोग एग्जांपल की बात करें, उदाहरण की बात करें, ठीक है, क्या उदाहरण, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप लोग का बैक्टीरिया, ठीक है, क्या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा आप लोग का, जैसे कि ई कोलाई, ठीक है, क्या हो जाएगा ई कोलाई, ई कोलाई क्या है, इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। और क्या हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिका के सिर्फ बने होते हैं, ठीक है। दूसरी देखिए, हम लोग दूसरा बात करते हैं, जैसे क्या आप लोग का प्रोटिस्टन, ठीक है, प्रोटिस्टा जो किंगडम होता है, ठीक है, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के या जगत के, जब लोग जानते हो कि 5 जगत होते हैं, ठीक है, जो एनिमल का जो जगत होता है, जंतु का जो जगत होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 5। जैसे कि क्या क्या होते हैं, पहला होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, जैसे क्या क्या होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, ठीक है, प्लांटी और एनिमिलिया। उसमें से जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, ये क्या है, जगत है, जीवों के जगत, ठीक है। तो जगत कितने होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, किंगडम, ठीक है। तो 5 किंगडम होते हैं, उसमें से जो दूसरा किंगडम है, जैसे प्रोटिस्टा, ठीक है, क्या है, प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर मतलब एक कोश के जीव आते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, ठीक है, क्या पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, क्या अमीबा, और क्या हो गया, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं आप लोग के एक कोश के जीव होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग के सम कुछ क्या होते हैं, आप लोग के एल्गी होते हैं, ठीक है, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ शैवाल, एल्गी मतलब क्या, शैवाल, ठीक है, शैवाल, ठीक है, कुछ शैवाल, ठीक है, कुछ शैवाल, जैसे कि शैवाल में क्या हो जाएगा आप लोग का, जैसे क्लोरेला, ठीक है, क्या क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लेमाइडो, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्या क्लेमाइडोमोनास, जैसे यहाँ पर ईटीसी, और ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर ईटीसी, जैसे क्लोरेला हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्लोरेला, क्या हो जाएगा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्या क्लेमाइडोमोनास, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं आप लोग के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक कोश की क्या होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में आप लोग का ई कोलाई मतलब इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। प्रोटिस्टा जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना और भी होते हैं, ठीक है। जैसे सम एल्गी, कुछ एल्गी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ एल्गी में क्या हो जाएगा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक कोश के जीव किसे कहते हैं। इसका हम लोग देखने वाले हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आई होप अभी तक आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या होते हैं, ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा देखने वाले हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, चलिए देखते हैं बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। ठीक है, जो ऐसे जीव जो एक से, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है, क्या एक से अधिक सेल के बने होते हैं। ठीक है, सेल के बने होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, एक से अधिक सेल के बने होते हैं। क्या, एक से अधिक, ठीक है, सेल के बने होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि एक से अधिक सेल के कौन बने होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए एनिमल की हम लोग बात करें। ठीक है, किसकी, एनिमल की बात करें, जंतु की बात करें। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन, जैसे खुद हम लोग ही हैं, मनुष्य। ठीक है, ह्यूमन, और आपका क्या हो जाएगा ह्यूमन के अलावा डॉग, ठीक है, कैट, ठीक है, ETC, ये सब क्या है आप लोग के, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सब ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब एक से अधिक क्या होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कोशिका के, मतलब सेल के बने होते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए प्लांट की हम लोग बात करें। ठीक है, प्लांट की बात करें, प्लांट मतलब पौधे की हम लोग बात करें, तो पौधे में जैसे आप लोग के क्या हो जाएंगे, आम हो जाएगा, ठीक है, मैंगो, ठीक है, अमरूद हो जाएगा, ठीक है, अमरूद, गुआवा, ठीक है, पपीता, ठीक है, पपीता, पपाया, ETC, ये सब क्या होते हैं आप लोग के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। ठीक है, और जैसे कुछ एल्गी हो गए, ठीक है, सॉरी फंगस हो गए, सम फंगस, ठीक है, कुछ क्या हो गए, कवक हो गए। फंगस मतलब क्या होता है, फंजाई, कवक। ठीक है, कुछ कवक, कवक में क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग का जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि राइजोपस, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइजोपस, और क्या हो जाएगा, म्यूकर, ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यूकर हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ETC, ये सब क्या होते हैं आप लोग के, क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मतलब मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। ऐसे जीव जो क्या होते हैं, एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, आम, अमरूद, ठीक है, राइजोपस, ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक।